अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तौर पे जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो जिस अंदाज से हफ्ते को सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई और देर तक वो समाअत जारी रही और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल गया। दूसरा एक बड़ा अपडेट यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा था, इस वक्त आज अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त को वापस ले लिया। यानी कि तहरीक इंसाफ अब इस लेवल प्लेइंग फील्ड को आगे परस्यू नहीं करना चाहती और एक वजह जो दी गई है लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से वो ये कि अब वो अवाम में जाना चाहते हैं और अवाम की अदालत में अपना फ़ैसला सुनना चाहते हैं। टेक्निकली इसके बहुत सारे मामला पे पहलू हैं, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन ज़रा बात करते हैं कि जो हफ्ते को हुआ और हफ्ते को जिस अंदाज से ये फ़ैसला आया। आपको याद होगा हमारे पिछले व्लॉग में हम ये बात बता चुके थे कि जो फ़ैसला आ रहा है वो किस अंदाज का होगा और उस फैसले के नताइज क्या होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए पहले दिन ही सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही थी और जिन टेक्निकल ग्राउंड्स में, जिन निटिगिटीज़ में तहरीक इंसाफ के इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखा जा रहा था, जिस स्कोप जिस लेंस से देखा जा रहा था, वाज़ेह था कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलदम हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो पार्टी में बतौर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सके। ये बात आपको ये भी याद होगी कि हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में गुज़श्ता 6-8 महीने 1 साल से कहते आ रहे हैं कि बल्ले का निशान पोलिंग डे पे आपको नज़र नहीं आएगा, बैलेट पेपर्स पे बल्ले का निशान नज़र नहीं आएगा, खा वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हो या फिर गौहर खान हो या कोई XYZ कोई भी शख्स के तौर पे ना आपको बल्ला नज़र आएगा ना ही इमरान खान नज़र आएंगे। यही बात साबित हुई और कहीं ना कहीं ये बात आज कोई नई नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोग को परेशान है कि बल्ले का निशान चला गया, एक बड़ी खबर है। मेरे ख्याल से बड़ी खबर ये बिल्कुल नहीं। बड़ी खबर तब होती जब बल्ले का निशान बहाल होता और PTI इलेक्शंस कंटेस्ट करती, तो वो खबर होती, क्योंकि जो बात 6-8 माह पहले बताई गई है वो खबर हो नहीं सकती। वो बात तो एविडेंट थी कि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। अब ज़रा बात करते हैं उस दिन जो कुछ हुआ, उस दिन की कार्रवाई के ऊपर बात करते हैं ना। इंटरेस्टिंग कार्रवाई है, बहुत कुछ हो रहा था उस कार्रवाई के दौरान। गौहर खान साहब के घर पे जिस अंदाज से एक कार्रवाई हुई, वहाँ पे तोड़ फोड़ हुई, वहाँ पे पुलिस जिस अंदाज से एंटर हुई, गौहर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में रोते धोते रहे, फरियाद करते रहे, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को उस अंदाज से टेकअप नहीं किया गया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लोगों की गुमशुदगियाँ, गिरफ्तारियाँ, उनके जो कागजात नामजदगी के कागजात को छीनना, वहाँ पे ROs ऑफिसर्स के रवैयों की जो एक कंप्लेंट थी तहरीक इंसाफ की, वहाँ उसको भी एक रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि हम कोई इलेक्शन कमीशन का काम तो नहीं कर सकते हैं। टेक्निकली दैट इज़ अ राइट वे कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिडिक्शन है, वो अपने काम कर रही हैं और इलेक्शन कमीशन का तो काम नहीं करती। ये भी फिर कहा गया कि वहाँ पे कि ये जो बातें जो होती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसले तहरीक इंसाफ को ही हैं, आखिर तहरीक इंसाफ को ही क्यों मसले हैं? बिल्कुल ठीक है, तहरीक इंसाफ को ही मसले हैं, सारे मामला तो तहरीक इंसाफ की हैं, सारे फसाद की जड़ तहरीक इंसाफ थी, तो आज तहरीक इंसाफ गेम से आउट हो चुकी है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तमाम तर समात में जब इलेक्शन कमीशन एक वक्त दिया था उसको एक्सटेंड करती चली गई इलेक्शन कमीशन, और जैसे ही वो फैसला आया वो वहाँ पे वही वक्त कट ऑफ हो गया और एक फ़ैसला भी हो गया कि अब तहरीक इंसाफ एज बैट सिंबल वहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर सकेगी। अब थोड़ी सी एम्बिग्यूटी ये है कि PTI एज अ पार्टी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, PTI एज अ पॉलिटिकल फोर्स डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, या कोई अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कर आके अपने आप को फिर से बहाल कर सकती है। पाकिस्तान में सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होते हैं आप और मैं बखूबी जानते हैं, सिवाय चंद एक जमातों के जिसमें शायद जमात इस्लामी सर फहरिस्त है। दीगर सारी सियासी जमातों में जिस अंदाज के इलेक्शंस होते हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ पे एक रिमार्क्स ये भी आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस आकर ऐसे कैसे हो सकते हैं कि कोई भी मुकाबले के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। मेरे ख्याल से नून लीग के इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी, MKM और दीगर सियासी जमातों के इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स विद इन अ पार्टी
एक दूसरे से इस अंदाज में मुकाबिल नहीं हो सकता कि उसके चेयरमैन, उसकी सीईसी, उसकी सारी बॉडी से जो अप्रूवल आ जाए, उसके बाद उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए। तहरीक इंसाफ के लिए शायद ये कोई नई बात होगी, और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के लिए नई बात थी, इसकी वजह से इसको एतराज़ भी उठाया गया। फिर एक और मामला ये आया कि तहरीक इंसाफ, क्योंकि एक प्लान बी का तस्करा हो रहा था और एक बल्लेबाज पीटीआई नज़रियाती का निशान था, वहाँ पे ये कहा गया था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में इलेक्शंस कंटेस्ट किए, पीपीपी से पीपीपीपी हो गई, पार्लियामेंटेरियन ऐड हो गया और तलवार की जगह तीर हो गया, और वहाँ से पीपल्स पार्टी का सफ़र जारी हो सारी रात। कुछ मुश्किल आते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी वहाँ पे हमें ज़रूर नज़र आई। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के पास ये गुंजाइश भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और पीटीआई नज़रियाती के जो चेयरमैन हैं वो लाए गए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको किसी ने नीचे उठाया कि भैया आपका नाम आ रहा है, आपके साइन हो गए हैं, आपके नाम से पार्टी टिकट चले गए हैं। उनको उठाया गया, बाकायदा नीचे जगाया गया, उनको कहा आओ भाई बात करो। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा ना मुआहदा है ना ऐसी कोई कहानी है। एक और मसला ये भी आया कि पीटीआई ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो कहाँ करवाए, क्यों नहीं कर रहा भाई, लाहौर में क्यों नहीं कर रहा, पेशावर में, पाकिस्तान से बाहर क्यों करवाए? नहीं, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं करवाए, पाकिस्तान से बाहर नहीं कराया। अगर केपीके के किसी हिस्से में कराएं तो वो लेजिटिमेट है, वहाँ पे किया जा सकता है। फिर ये भी सबको पता है कि तहरीक इंसाफ को जिस अंदाज से ना कोई जगह मैसर थी, फिर जिस अंदाज से गिरफ्तारियाँ हो रही थी, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो थी वो, लेकिन वो भी ठीक है, वो नहीं पता था, वो मामला अलग है, शायद उसको भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब होने क्या जा रहा है, पीटीआई ने आज अपना जो केस था वो वापस ले लिया, और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला था वो ख़त्म हो गया। तहरीक इंसाफ ने तस्लीम कर लिया कि मुल्क में यही लेवल प्लेइंग फील्ड है, और अब तहरीक इंसाफ कुछ हद तक ये कोशिश करेगी कि उनके नामजद कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करें और किसी तौर पर जीत जाएं। तहरीक इंसाफ को इससे क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो पोजीशन है, सिवाय चंद कैंडिडेट जो कि नामवर कैंडिडेट्स हैं, उनको तो पूरी तौर पे शायद सपोर्ट मिल जाए, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी सपोर्ट नहीं मिल सकेगी। माजी में हॉर्स ट्रेडिंग जिस अंदाज से हुई है, लोग वैसे भी एक ऐसे आज़ाद कैंडिडेट को जो कि किसी भी छोटे से प्रेशर के अंदर भी सरेंडर कर सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के आगे सरेंडर कर सकता है, तो मेरे ख्याल से तो तहरीक इंसाफ के लिए इतनी बड़ी कोई इसमें पोजीशन वाज़ेह नहीं होगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ शायद अगर इनमें कुछ बड़े सीट्स के ऊपर तो बड़ा अपसेट कर सके, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, शहबाज शरीफ साहब को अगर वो टफ टाइम दे दे, नवाज शरीफ साहब को भी टफ टाइम दे दे, तहरीक इंसाफ का कोई आज़ाद उम्मीदवार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल या कोई बड़े सीनियर कैंडिडेट को अगर हरा दे, तो वहाँ कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ ने कोई अपसेट कर दिया और तहरीक इंसाफ ने वहाँ से कुछ हासिल कर लिया। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसा कारकुन जो तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना नज़रियाती नहीं है और इतनी मुश्किलात नहीं झेल सकता जो कि आजकल तहरीक इंसाफ के ऊपर नज़र आती हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा बुरा रास्ता है। और इसके बाद जो कुछ होगा पाकिस्तान की सियासत में, अगली हुकूमत के लिए भी कोई अच्छा अमल नहीं होने जा रहा। तहरीक इंसाफ का आज यकीनी तौर पे तारीख है, तहरीक इंसाफ के पास ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान में ऐसे ही माहौल से जो सियासी जमातें हैं वो बड़ा सफ़र तय करती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस के अंबार बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी जानब दीगर जो जमातें हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला होने जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में जब ये हॉर्स ट्रेडिंग हो रही होगी और अगर मैं कहता हूँ 30-40 लोग भी जीत जाते हैं और वो पार्टीज़ में आगे पीछे होंगे, मतलब सूबाई सतह पे, नेशनल असम्बली की सतह पे, तो फिर वहाँ पे हुकूमत किसकी बनेगी ये बड़ा मुश्किल होगा। जिसकी हवा होगी हुकूमत यकीनी तौर पे उसकी बनेगी, लेकिन हवा कब तब्दील हो जाए पाकिस्तान में ये फिर पता नहीं चलता। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी बतौर एक चैलेंज हुआ
असेंबली से बाहर आई और इस्तीफों का फैसला किया, तो वहाँ पर हमने देखा तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो कि टिकट पे, पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, वो मुनहरिफ हो गए। तो फिर इनका क्या मसला है? वो तो कभी भी मुनहरिफ हो सकते हैं, किसी के लिए भी हो सकते हैं, किसी के खिलाफ भी हो सकते हैं, किसी के हक में भी हो सकते हैं। तो एक बड़ा एक फ्लड गेट ओपन हो चुका है, जिसके बाद जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ख़राब होगी आने वाले इलेक्शंस के बाद। और जो अगली हुकूमत है शायद उसके लिए भी कोई अच्छा ये अमल नहीं है कि एक आज़ाद उम्मीदवार की फ़ौज होगी और सियासी जमात अपने तमाम तर दाव-पेच इस्तेमाल करते हुए इन्हें अपनी तरफ राग़िब करेंगी। उसमें जहांगीर तरीन साहब का तैयारा भी चलेगा, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब की सोच, सियासी दानिश भी चलेगी और मियाँ साहब की इस वक्त जो हवा है वो भी चलेगी। और देखें कौन कितना कामयाब होता है। लेकिन आने वाली हुकूमत यकीनी तौर पे एक चैलेंज ज़रूर हासिल करेगी, क्योंकि जब कोई चैलेंज नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा।